बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप 49 न्यूज़ का स्पेशल न्यूज़ व्लॉग देख रहे हैं। मैं हूं बाबर अली बिशारत। ज़िला कसूर समेत पाकिस्तान की अहम खबरें आपके सामने पेश करते हैं। नाज़रीन, आज की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर यह कि आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी नाज़रीन, आपको ये आज की जो सबसे अहम खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपको बताते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से सबक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी जो है वो नैब रावलपिंडी की जानब से की गई है और इसके बारे में उनका कहना था कि इमरान खान के खिलाफ जो है अल-कादर ट्रस्ट केस जो है उसके अंदर इमरान खान की तलबी के लिए बार बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन इमरान खान जो है वो नैब के सामने पेश नहीं हुए। बिलाखिर 1 मई को जो है वो चेयरमैन नैब ने जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट्स के ऊपर दस्तखत किए थे और आज बिलाखिर जो है वो 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इमरान खान को नैब केस के अंदर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जी नाज़रीन, से बताएं, इससे पहले आपको बताएं कि आज गिरफ्तारी से पहले जो इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद पहुंचे, वहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए और वो वहाँ पे पेश होने के बाद जो है अदालत ने उनको 30 मई तक की जो ज़मानत फराहम कर दी है। और उसके बाद इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था। वहाँ पे उनके 2 मुकदमा थे जिनके अंदर उन्होंने अपीयर होना था और अपनी ज़मानत हासिल करनी थी। उसके लिए जब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर उनके लिए जो है वो गैर मामूली वहाँ पे इंतज़ाम किए गए थे। आज वहाँ पर FC रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस की बहुत बड़ी तादाद जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थी। एक हिसार बनाई हुई थी और इसके साथ वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ और उसके साथ जो है वो प्रिजनर वैन्स की जो है वो भी वहाँ पे पहुँचाई गई थी और इसके साथ जो वो सैकड़ों की तादाद के अंदर जो एहलकार जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। ये एक गैर मामूली जो इंतज़ाम थे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले किए गए थे। जब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और जब वो आता अदालत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक़्त जो है वो रेंजर्स की तरफ से इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, मगर वकला जो इमरान खान के वकला की वहाँ पे एक तादाद मौजूद थी, उन्होंने इमरान खान को वहाँ से बचा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर दाखिल कर दिया, जहाँ पे वो अपने बायोमेट्रिक रूम के अंदर दाखिल हो गए। क्योंकि वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश होने से पहले जो है किसी भी मुकदमे में पेश होने से पहले बायोमेट्रिक करवाई जाती है, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक जो रूम था वो वहाँ पे इमरान खान पहुँचे और रेंजर्स ने बिलाखिर जो है वो खिड़कियों के शीशे तोड़ कर जो है वो उस रूम के अंदर दाखिल हो गए और इमरान खान को वहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया। इस मौका पर वकला पर और इमरान खान पर तशद्दुद की भी रिपोर्ट जो जारी की गई हैं। बताया जा रहा है निशादीन की तरफ से कि इमरान खान के ऊपर भी तशद्दुद हुआ, वकला के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ और वहाँ पे खून के निशानात भी मौजूद थे। जी नाज़रीन, से पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी से पहले जब इमरान खान लाहौर से रवाना हुए तो उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया और उस वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि अगर किसी भी अदारे को मेरी गिरफ्तारी मतलूब है तो वो मेरे वारंट गिरफ्तारी मुझे दिखाएं तो मैं खुद ब खुद जो है वो गिरफ्तारी दे दूंगा। मेरी गिरफ्तारी के लिए जो वो कौम का जो सरमाया जो उसको ज़ाया ना किया जाए। हज़ारों की तादाद के अंदर जो है वो पुलिस एहलकार, रेंजर्स एहलकार और FC एहलकार जो है वो तैनात ना किए जाएँ, बल्कि अगर किसी भी केस के अंदर कानूनी तौर पर मेरी गिरफ्तारी मतलूब है तो मैं अपनी गिरफ्तारी खुद ही देने को तैयार हूँ। मैं ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। जी, इसके बाद नाज़रीन, जब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो मुल्क भर के अंदर जो है वो कारकुनान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकले। वो मुश्तिल थे, वो गमज़दा थे, वो गुस्से में थे और उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर शदीद एहतजाज किया। मुल्क भर के मुख्तलिफ रोड्स को जो है वो बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है और तमाम मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट राजा आमिर फ़ारूक ने भी शदीद बरहमी का इजहार किया। फौरी तौर पे उन्होंने जो है वो सेक्रेटरी दाखिला, IG ने इस्लामाबाद और दीगर हुकाम को जो है वो फौरी तौर पर तलब किया। 15 मिनट के टाइम दिए जाने के बावजूद तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है वो काम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बताया, IG इस्लामाबाद ने बताया कि ये गिरफ्तारी उनकी तरफ से नहीं की गई, बल्कि ये गिरफ्तारी
नैब रावलपिंडी की कार्रवाई है। नैब रावलपिंडी को वो इमरान खान अलकायदा ट्रस्ट केस के अंदर मतलूब थे और उन्होंने ये गिरफ्तारी की है। इस्लामाबाद पुलिस ने ये गिरफ्तारी नहीं की है। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उन्होंने इमरान खान की अता अदालत से गिरफ्तारी के जो केस था उसकी समाअत मुकम्मल कर ली है और फैसला महफूज कर लिया है। उम्मीद है कि कुछ वक्त के बाद जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपना महफूज शुदा फैसला जो है वो जारी करेंगे और मुल्क भर के जो कानून से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इस बात की तवक्का ज़ाहिर कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा करने का हुक्म भी दे सकते हैं। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चले कि शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक वीडियो पैगाम के अंदर जो है अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि ये हकीकी सदी का अलम है। ये आज दिन तक जो है वो इमरान खान के हाथ में था, आज उनकी गिरफ्तारी के बाद ये अलम मेरे हाथ में है। हो सकता है कि ये सुबह तक ये अलम किसी और के हाथ में हो। मुमकिन तौर पर मेरी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। हो सकता है कि रात भर के अंदर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन जो लीडरशिप है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कारकुनान के जो एहतजाज है वो अपनी जगह पे मौजूद है। मुख्तलिफ जगहों पे धरने हैं, मुख्तलिफ जगहों पे रोड ब्लॉक्स हैं और शहरियों को जो है वो शदीद जो है वो परेशानी का सामना है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ साथ जो आम शहरी हैं वो भी इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो है वो शदीद नाला नजर आते हैं और उनका भी ये कहना है कि ये कोई तरीकाकार नहीं है कि इमरान खान जब अदालत में पेश हो रहा है, वो अपने केसेस के अंदर अदालतों में जा रहा है तो उसको गिरफ्तार इस तरह से गिरफ्तार करना, अदालत के हाथ से गिरफ्तार करना इंतहाई नामुनासिब अमल था। हुकूमत ने ये काम करके ज्यादती की और अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको ये एक और खबर भी देते चले तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ जो अपने 5 रोज़ा दौरे पर बरतानिया गए हुए थे, जहाँ पे उन्होंने जो है बादशाह जो थे बरतानिया उनके ताजपोशी के अंदर रस्म के अंदर उन्होंने शिरकत करनी थी और उन्होंने आज 8 मई को जो उन्होंने वापस पाकिस्तान आना था मगर उन्होंने बरतानिया के अंदर अपने क़याम को मज़ीद बढ़ा दिया है। आप देखते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो कब वतन वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का न्यूज़ व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अगले न्यूज़ व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है।